ये कि एक आर मार्कडाउन फाइल का चंक हो, जैसे पेरेंट जो फाइल है आर मार्कडाउन के अंदर होती है और एक चाइल्ड फाइल होती है, तो हम पेरेंट फाइल के अंदर चाइल्ड आरएमडी फाइल का कोड चंक रन करना चाहते हैं और उसको रीड करना चाहते हैं या उसका आउटपुट लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दो फाइल्स बनाई हैं, एक्सपेरिमेंट और आरएमडी और फोर्स डॉट आरएमडी। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट डॉट आरएमडी है ये मेरी पेरेंट फाइल है और जो फोर्स डॉट आरएमडी है वो एज ए चाइल्ड फाइल काम करेगी। तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ाइल के स्टार्ट में या किसी भी जगह आपने ये वाला कोड चंक ज़रूर एंटर करना है। लाइब्रेरी नीटर जो है ये इसका वैसे पार्ट नहीं है, लेकिन चलें यहाँ पे रहने देते हैं हम इसको। ये लाइब्रेरी है और ये सेटअप का है, इसका आपको पता होगा। जो आर मार्कडाउन यूज़ करता है उसको पता है कि ये सेटअप का चंक कहाँ पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली शुरू में लिख करते हैं फोर्स डॉट आर एम डी, ये उस फाइल का नेम है जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड फाइल है फोर्स डॉट आर एम डी। आउटपुट टेम्प, ये फ़ाइल बनाएगी टेम्परेरी फ़ाइल जो इसी फोल्डर में होगी जहाँ पे पेरेंट फाइल है। क्वाई ट्रू मतलब नीटर के अंदर जो पर्ल की ऑप्शन आती है, पर्ल जैसे पर्ल पैकेज के अंदर, तो नीटर के अंदर भी पर्लिंग हो जाती है। तो क्वाई ट्रू मतलब जिसके आउटपुट है वो उसको शो ना करो इस चंक की। रीड चंक में क्या होता है कि ये उस जो हमने टेम्परेरी फाइल बनाई है ये वाली, इसको रीड करता है और फिर उसकी आउटपुट शो कर देता है। और एंड पे जो हम अनलिंक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये वाली जो फाइल बनेगी ना टेम्परेरी फाइल, ये जो फोल्डर में आएगी तो उसको एक तो अनलिंक कर दो और फिर उसको रिमूव कर दो उस फोल्डर में से, क्योंकि अननेसेसरी फाइल्स टेम्परेरी फाइल्स बनती रहेंगी तो उसका हमें कोई फ़ायदा है नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इस पेरेंट फाइल और इस फोर्स डॉट आर एम डी चाइल्ड फाइल को कंपेयर करते हैं। ये फोर्स डॉट आर एम डी मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे मैं बुक डाउन पैकेज दोनों में यूज़ कर रहा हूँ आउटपुट के तौर पे। यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एच टी एम एल ही कर देता हूँ पी डी एफ की बजाय। बुक डाउन के अंदर एच टी एम एल की ऑप्शन और पी डी एफ दोनों की अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो आर मार्कडाउन के अंदर समरी आर की जो ऑप्शन है उसको बेस आर की ऑप्शन समरी के थ्रू इसकी समरी लेना चाहता हूँ। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको स्पीड सिर्फ कॉलम रीड करने के बजाय फुल जो डाटा फ्रेम बिल्ट इन डाटा फ्रेम कार्स है उसकी समरी लेता हूँ। इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो चाइल्ड डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कोई ऐसा चंक नहीं है, इस तरह का चंक वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पेरेंट के अंदर ये वाला चंक ज़रूरी है और अनलिंकिंग ज़रूरी है। चाइल्ड के अंदर नॉर्मल आरएमडी फाइल है, उसके अंदर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। उसमें जो एडिशनल ऑप्शन है उस पर बात करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है कार्स, और चाइल्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है कार्स वन। तो इन दोनों में फ़र्क है। वो कैसे? जो यहाँ पे चंक लेबल है वो मैंने कार्स रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन यूज़ करने लगा हूँ जो बहुत ज़रूरी है एक आरएमडी फाइल से दूसरी आरएमडी फाइल में कोड चंक को रीड करने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेफ डॉट लेबल इक्वल टू स्ट्रिंग्स कॉमा, स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा फोर्स कार्स वन, सॉरी फोर्सेस वो अगला चंक है कार्स वन सेव। ओके, अब ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है इस फाइल के अंदर, इसमें सारे जो चंक्स हैं उसके अंदर चंक ढूंढ रहा है कार्स वन का। उसका जो आउटपुट है ना कार्स वन का वो हमें यहाँ पे शो करेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यही कोड वहाँ पे भी है, तो फिर क्या फ़ायदा कि दोनों को हम लिंक करें। ये मैंने चंक बनाया, इसके अंदर ये मैंने एक इसका लेबल रखा। इसका कोई इसमें लेना देना नहीं है कि पेरेंट और चाइल्ड क्या है। असल चीज़ है वो ये है रेफ डॉट लेबल कार्स वन। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। फोर्स डॉट आर एम डी के अंदर अपने ख्याल रखना है कि जो चंक लेबल है कार्स वन वही लेबल रेफ डॉट लेबल के अंदर कार्स वन हो। इक्वल टू कोड फॉल्स मतलब हम इस कोड चंक को हाइड करना चाह रहे हैं जब पेरेंट फाइल नीट होगी। मैं इसको रन करता हूँ। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, मे बी मेरा पाथ जो है ना वो ठीक नहीं है। हाँ,
जो यहाँ पे मैं force.rmd रीड कर रहा हूँ ना, उसका पाथ मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको सर्च कर लेता हूँ, force.rmd। ओके, कंट्रोल कमांड के शो इन फाइंडर, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ आर स्टूडियो के अंदर, यहाँ पे मैं इसका पाथ जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये इसने इसकी आउटपुट फाइल बना दी है। हमने यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि इक्वल कोड फॉल्स किया हुआ तो हमें ये कोड चंक शो नहीं होगा, लेकिन इसकी आउटपुट शो होगी। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। ये अनलिंक टैंप जो है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको इक्वल कोड फॉल्स किया। अब ये जो है इस पेरेंट फाइल के अंदर कोई ऐसा कोड नहीं है जो समरी काज कर रहा हो। ये कहाँ से ले रहा है आउटपुट, ये चाइल्ड से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। तो इस तरह जो है वो किसी भी कोड चंक के थ्रू हम एक पेरेंट से चाइल्ड में रीड कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि एक न्यू चाइल्ड फाइल बनाता हूँ। कि ऐसा भी तो हो सकता है फॉर एग्जांपल कि हमारे पास चाइल्ड फाइल्स एक से ज़्यादा हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं न्यू फाइल में आर मार्कडाउन इसकी जो बिल्ट इन है उसी को रखता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, डाउनलोड में रख लेते हैं। चलें, experiment.rmd नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि क्या रखें, cars.rmd। इसमें क्या किया हमने कि ये भी एक हम चाइल्ड फाइल के तौर पे रीड करना चाहते हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसी कोड चंक को कॉपी करते हैं, कमांड सी कमांड वी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसी डाउनलोड्स में ही है cars.rmd को। अब हम इस फाइल को रीड कर रहे हैं एज ए चाइल्ड फाइल। और आपने ख्याल क्या रखना है कि जो टेम्परेरी फाइल जनरेट हो रही है चाइल्ड फाइल से वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम रहेगी तो वो न्यू इसका आउटपुट शो कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, शायद वो हमें एरर भी दे। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड पे इसको अनलिंक भी कर देता हूँ ताकि हमारे पास अननेसेसरी जो है ना वो जंक जनरेट ना होता रहे, ताकि वो इसको डिलीट कर दे एंड पे। ओके, नाउ वी आर ऑल सेट। अच्छा, हमने रीड क्या करना है, हाँ ये तो हमने लिखा नहीं। हमने कार्स में से रीड क्या करना है, हमने कार्स में से पहले हम समरी ले रहे हैं। चले हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस सारी को। इसको हम प्रेशर जो है ना उसको रीड करते हैं। हम क्या करते हैं, रेफ डॉट लेबल इक्वल टू प्रेशर। ओके, इसको रन करता हूँ अब मैं। अब ये शायद मुझे एरर दे के डुप्लीकेट कोड चंक्स, ओह सॉरी, यस, एक स्ट्रिंग हमारी बच गई है। कैन नॉट ओपन द कनेक्शन cars.rmd। okay, let's delete this and see if we can find the error to resolve। ref.label में हमने क्या लिखा है, प्रेशर। cars.rmd के अंदर जो लेबल है वो प्रेशर ही है। ओके, यस, नाउ लेट्स सी। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये कहाँ पे एरर आ रहा है, प्रेशर ref.label फोर्स के अंदर तो नहीं है प्रेशर, नहीं, प्रेशर इक्वल टू फॉल्स। इसको डिलीट कर दे, मे बी फोर्स के अंदर प्रेशर के नाम से लेबल मौजूद नहीं है, आई थिंक सो। रेफ डॉट लेबल इक्वल टू प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ही है, यहाँ पे कार्स 1 है,
ओके ओके, इसको अगर मैं कहाँ पे एरर आ सकता है हमारे पास, इसको मैं लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक दफ़ा। मेरे ख्याल में पाथ का मसला आ रहा है। यस, जो चाइल्ड फाइल का पाथ है वो हम चेक करते हैं कि वो हमारा ठीक है या नहीं। हमने कहाँ पे रखी थी फाइल, हमने cars.rmd ये बनाई है। इसका पाथ मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। यस, पाथ ठीक नहीं है, पाथ ये आना था ना, डाउनलोड्स में है इसलिए। अच्छा, अब इसकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी cars.rmd से, जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पे शो होगी। ये देखें, उसका कोड चंक भी शो हो गया क्योंकि हमने उसका इको फॉल्स नहीं किया और उसकी आउटपुट भी आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो हैं वो जो फिगर्स और जो टेबल्स आ रही हैं ना उनको क्रॉस रेफ भी करें। तो बुक डाउन पैकेज के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी बुक डाउन कर देता हूँ जस्ट इन केस कि हमें कोई एरर ना दे, और इसको भी बुक डाउन ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये फिगर्स बन रही हैं कार्स की और समथिंग, इनको क्रॉस रेफ करूँ। ओके, मैं इसको क्रॉस रेफर करता हूँ। हेयर आई एम क्रॉस रेफरेंसिंग द, क्या था यहाँ पे, पहला टेबल था फोर्स। यस, कार जो है वो समरी है। द टेबल फॉर कार्स डाटा सेट। ओके, हाउ, तो बुक डाउन पैकेज के अंदर ऑप्शन है कि हम इस तरह जो है वो किसी भी टेबल को क्रॉस रेफ करते हैं उसके कोड चंक के लेबल के साथ। यहाँ पे हमने लेबल नहीं लिखा तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसका लेबल रखता हूँ प्रेशर्स। हेयर आई विल क्रॉस रेफ द टेबल इन, नहीं टेबल नहीं है, फिगर है, फिगर इन cars.rmd child document। ओके, हाउ ref फिगर कॉमा आगे उसका क्या, लेबल प्रेशर्स। ओके, नाउ लेट्स सी इफ और क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क्स और नॉट। मैंने यहाँ पर अभी कोई वो कैप्शन नहीं दिया, कैप्शन के बगैर सिर्फ जो उसके लेबल्स हैं उसकी बेस पे उसको लेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रॉस रेफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। ओके, yes, it is doing something but it is not cross referencing what we want actually, so maybe we are doing something anyways। जो हमारा मेन पर्पस था वीडियो का कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर कैसे, ये दो चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ये पेरेंट डॉक्यूमेंट है, तो पेरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर चाइल्ड डॉक्यूमेंट को कैसे रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह जितने मर्ज़ी जो है वो चाइल्ड डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं और उनकी टेम्परेरी फाइल्स आप जनरेट करें और यहाँ पे फिर उसको अनलिंक करें। अच्छा, एक और इसमें ऑप्शन है जो मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि आपने जो चाइल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई लाइब्रेरी यूज़ अगर कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि उसी कोड चंक के अंदर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये force.rmd है, इसका हम ये चंक यहाँ पे रीड करते हैं पेरेंट के अंदर। ओके, ref डॉट लेबल इक्वल टू forces1। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से ना उड़ा देता हूँ, ठीक है। इंक्लूड ग्राफिक्स, ये इंक्लूड ग्राफिक्स जो है ये नीटर के अंदर है, लेकिन अभी मैं इस पूरी फाइल के अंदर force.rmd के अंदर नीटर की लाइब्रेरी लोड नहीं कर रहा।
तो बिल्ट इन तो नहीं है इसके अंदर, आर के अंदर ये इंक्लूड ग्राफिक्स। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, ये देखें एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड द फाइल, ये एरर इंक्लूड ग्राफिक्स। ओके, सो ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने इसका पाथ जो है वो इसको समथिंग डॉट फिगर्स और समथिंग वो दिया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक दफ़ा ना इस फाइल को चेक भी कर लेता हूँ कि ये क्यों एरर दे रहा है, कहीं ये पाथ की वजह से एरर तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है ना, वो मैं देखता हूँ कि आई थिंक वो मैंने किस फोल्डर में रखी थी, इसके अंदर फिगर्स का फोल्डर, और उसके अंदर फिगर्स के अंदर ये वाली फ़ाइल है आई थिंक। मैं ऐसा करता हूँ इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं ऐसा करता हूँ इसके अंदर मैं इस फाइल का पाथ जो है वो ठीक करके तो अब रन करता हूँ। मेरा गैस ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि लाइब्रेरी लोड करना ज़रूरी हो उस कोड चंक के अंदर जो चंक चाइल्ड के अंदर है। अब यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड ग्राफिक्स तो आ रहा है, वो नीटर के अंदर है। ओके ओके ओके, मे बी आई वॉज रॉन्ग। इसका मतलब है कि ये इंक्लूड ग्राफिक्स रन हो गया है। ये क्यों रन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइब्रेरी नीटर कर चुके हैं हम ऊपर पेरेंट फाइल के अंदर। अगर हम यहाँ पे ना करते तो जाहिर बात है कहीं पे भी नीटर नूटर नहीं आ रहा, तो वो कैसे करेगा। तो मैं इसको एक दफ़ा रहने देता हूँ। ओके ओके, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे भी लाइब्रेरी करना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, या मे बी एनीवेज दिस इज़ द हैंडी ऑप्शन कि चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स आप रीड करें पेरेंट के अंदर, और फिर उसके बाद उसके पाथ का आप ख्याल रखें, और उसको क्रॉस रेफरेंस भी आप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि उसके सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो क्रॉस रेफरेंस हमने किया है ट्राई, वो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि नेटर जो है वो उसको एज ए फाइल रीड कर रहा है इंक्लूड ग्राफिक्स के थ्रू। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे फोर्स कॉमा, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ इसको फिगर के अंदर फोर्स रखता हूँ। यस, आई थिंक इट शुड वर्क, बिकॉज नेटर जो है वो उसको एज ए फिगर ले रहा है, यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स के थ्रू एज ए फिगर ले रहा है, उसका कैप्शन भी जनरेट कर रहा है, तो इसको क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए उस फिगर को। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। स्टिल नॉट वर्किंग, आई डोंट नो क्यों नहीं काम कर रहा। शायद हम कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। खैर, ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बुक डाउन के अंदर इस तरह हम जो है वो क्रॉस रेफ करते हैं फिगर्स को, टेबल्स को। तो अगर ये इसको नीटर एज फिगर लेबल करता तो ये ज़रूर इसको क्रॉस रेफ करता यहाँ पे। मे बी आई एम मिसिंग सम ऑप्शन और समथिंग, या ओके, ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ वो इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, बट आई एम नॉट श्योर। फोर्स yes, okay, save force is 1. Maybe it is giving error because of no caption. Yeah, yes, okay, caption ज़रूरी था। okay, now we are getting the caption as well, और ये क्रॉस रेफ भी हो गया। ये देखें, ये इसके नीचे कैप्शन आ गया जो हमने अभी लिखा। ओके, एनीवेज यू कैन, आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी हैंडी ऑप्शन, बिकॉज ऐसा होता है कि चाइल्ड डॉक्यूमेंट भी मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो हम फॉर एग्जांपल कोई पीएचडी स्टूडेंट है या कोई मास्टर का स्टूडेंट है, वो एक एनालिसिस मीटिंग में प्रेजेंट करता है, उसके चाइल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर होता है वो,
और वो जब कुछ लिख रहा होता है तो वो चाहता है कि जो मैंने वहाँ पे कोड चंक लिखा था उसकी मैं फिगर दोबारा से जनरेट ना करूँ, मैं डायरेक्ट वही जो फाइल मैंने वहाँ पे जनरेट की थी ना उसी को शो कर दूँ अभी दोबारा लिखते हुए। तो इसके लिए ये बड़ी हैंडी ऑप्शन है। एनीवेज सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।